क्लास 12th में फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे। आपको मैं 5 टॉपिक्स बताऊंगा। यदि इन 5 टॉपिक्स को आप सबसे ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं देन यू विल बी वेरी वेल ऑफ इन योर जेई जर्नी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि आपको इस तरह की जेई की वीडियोस और मिलती जाए। ऑल्सो हमारा जेई 2023 प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स चलता है जिसपे 20th ऑफ सितंबर तक हम एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट लेके आए। तो आप में से कई सारे बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट। तो अगर आप अपनी कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा पीछे वगैरह छूट चुके हो या आपकी बहुत ज़्यादा बैकलॉग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्पेशली ये कोर्स आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। आगे और डिटेल्स में बता दूंगा। अभी के लिए आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके 20 सितंबर तक अप टू 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 3 चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, 3 टॉपिक्स पे। सबसे पहला हो गया आपका जो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स वाली जो बेसिक चीज़ होती है, जिसमें आप कूलम्स लॉ वगैरह जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की निकालते हो, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एकदम सब कुछ, है ना, 1 to होल। सेकंड आपको आना चाहिए उसमें पोटेंशियल वाला पूरा कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले वगैरह भी बहुत सारे पढ़ोगे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले, सारी चीज़ें आनी चाहिए, ओके। और थर्ड गॉस लॉ, ठीक है। बाकी और भी कई चीज़ें हैं, कैपेसिटेंस वगैरह, ठीक है, कर सकते हो, कर भी नहीं सकते हो, लेकिन अगर मेरे को 5 टॉपिक बताने तो मैं उसमें उसको इंक्लूड अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग नहीं करूँगा। क्या कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है? आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन क्या टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है? शायद नहीं। फिर हम आते हैं सेकंड, जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट से इटसेल्फ भी कई सारे सवाल आते हैं, प्लस आपका बाद में ईएमआई के सवाल आएंगे, वो भी नहीं होंगे। आपके कैपेसिटेंस के सवाल भी कई बार सर्किट में मिक्स कर देते तो वो भी नहीं कर पाओगे। एंड आपका मैग्नेटिज्म के सवाल भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट इलेक्ट्रिसिटी मुझे थोड़ा सा इजी टॉपिक लगता है। उसमें कहीं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स वगैरह नहीं लग रही होती है, सिंपल बस सर्किट वगैरह बनाने हैं, काम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल टॉपिक भी है रिलेटिवली, और थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक भी है और फंडामेंटल भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट तो मैं बोलूँगा पूरे जेई सिलेबस के टॉप 5 में आता है, ठीक है। तो उसको तो आपको करना ही करना है एट एनी चांस। अब हाँ, उसमें लास्ट में कुछ चीज़ें आती है छोटी मोटी जो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर, ये वो थोड़ा वैसे, ठीक है। अगेन स्किप कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। स्किप कुछ भी नहीं करना है, आना सब चाहिए। लेकिन जो बेसिक्स है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें आपका बेसिक सर्किट डायनेमिक्स वगैरह हो गई, सर्किट में कैसे करंट निकालना है ब्रांचेस में, किरचॉफ लॉज हो गए, रेजिस्टेंस क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें मेनली हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ये वो इतना जानने की ज़रूरत तो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन हमें फोकस करना है वोल्टेज पे, बैटरी वगैरह पे। आप सर्किट की एनालिसिस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। थर्ड चैप्टर रहेगा आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी 2 तरह का रहता है। पहला है करंट वाला मैग्नेटिज्म, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। जिसमें आपको मैग्नेटिज्म की बेसिक डेफिनेशन बताई जाएगी, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म, अलग अलग तरह की कन्फिग्रेशन करके, कभी एक वायर होगा, कभी लूप होगा, उनकी वजह से निकालनी है। तो इन सब पे फोकस करना है। एक परमानेंट मैग्नेट्स वाला चैप्टर और आता है, जिसमें आपको जिसको एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर कहते हैं, वो चैप्टर से थोड़ा दूर रह सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, टॉप 5 इंपॉर्टेंट में नहीं कहूँगा मैं उसको, ठीक है। स्किप करने को क्या मैं बोल रहा हूँ अगेन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में वो नहीं आता है, ठीक है। आपको करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म है उससे सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, और वही आपके लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे ईएमआई वगैरह में भी काम आ जाएगा, ठीक है। जो 4th चैप्टर में बोलूँगा आपको, वो रहेगा आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। हर साल आप लिख के ले सकते हो, जेई मेन ले लो, एडवांस ले लो, ओलंपियाड ले लो, बोर्ड एग्जाम ले लो, सब चीज़ों के अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स, उसमें भी एटॉमिक और एटॉमिक वाला पार्ट, ठीक है। एटॉमिक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि वो केमिस्ट्री के साथ लिंक होता है आपकी 11th में, तो आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। एटॉमिक से क्वेश्चन भी आते हैं और अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स आपने देखे ना लास्ट के 2, ऑप्टिक्स और एटम्स, इनमें इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगती है, कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एलिमेंट वेलिमेंट कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल चीज़ें हैं एकदम, राइट। तो इससे भी मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी सी इजी लगेंगे टॉपिक्स, स्पेशली जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी इजी है, टॉपिक्स के सवाल आते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। अब अगेन यहाँ पे मैंने कई सारे टॉपिक्स नहीं बोले हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स हो गया, ईएमआई हो गया, इनसे भी अच्छे सवाल आते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक ये टॉप 5 में आते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या स्किपेबल टॉपिक है? बिल्कुल भी नहीं। वेव ऑप्टिक्स इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यार उसको आप इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कह सकते हो। एक या आधा सवाल आएगा पूरे पेपर में और इजी भी आएगा वो सवाल, ठीक है। तो करना चाहिए, यस। लेकिन क्या वो फंडामेंटल चैप्टर है? क्या वो ऐसा चैप्टर जिससे 6 सवाल आएंगे डेली हर साल के? नहीं, ओके।
तो बाय नो मीन्स दिस लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। ये मैंने 5 चैप्टर बताए जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे अगर कोई बच्चा 12th क्लास में सबसे ज़्यादा फोकस इन पे करना चाहिए। सवाल भी बहुत सारे आएंगे और इन पे आगे के चैप्टर्स डिपेंड भी करते हैं, ठीक है। तो आगे और वीडियोस आएंगी केमिस्ट्री मैथ्स की, कौन से चैप्टर्स बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है या जिनको स्किप कर सकते हो उन पर भी वीडियो आएगी। तो सब्सक्राइब करके रखिए सबसे पहली बात। और आपको अगर और हेल्प चाहिए अपनी प्रिपरेशन में तो हमारा JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ओके। इस कोर्स के अंदर आपकी बैकलॉग क्लियरिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दी जाती है। उसके बाद आपको चीज़ों को एडवांस लेवल तक डिटेल में पढ़ना है वो भी कराया जाएगा। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको हम हर DPP का, हर टेस्ट का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो ये सब डाउट्स वगैरह इन सब चीज़ों में, ठीक है। बहुत ही कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग आपको जब टाइम मिले तब आप कर पाओ, ठीक है। और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको लेना है वो 20 सितंबर से पहले, ठीक है। उसके बाद उसकी रेट्स बढ़ जाएंगी तो आप 20 सितंबर या उससे पहले उसमें एनरोल हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे सोशल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।